चलिए अब हम पदार्थ की मात्रा की माप करते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को उसके द्रव्यमान या उसके परमाणुओं की संख्या में लिख सकते हैं, जैसे कि दर्जन या फिर ग्रुस में। एक दर्जन यानी 12 पदार्थों का समूह। एक ग्रुस यानी 144 पदार्थों का समूह। लेकिन परमाणु तो बहुत छोटा होता है। दर्जनों या ग्रुस में उसका हिसाब नहीं रखा जा सकता। अति सूक्ष्म कणों की वृहद संख्या को मापने के लिए एक अन्य इकाई का प्रयोग किया जाता है और वो है मोल। सन 1896 में विलियम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो कि लैटिन शब्द मोल्स से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणुओं या अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जो परमाणुओं और अणुओं की बृहद संख्या को दर्शाने का सरलतम उपाय है। किसी भी स्पीशीज, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या फिर आयन, उनके 6.023 गुणा 10 की घात 23 कणों के समूह को एक मोल कहते हैं। इसको एवोगैड्रो स्थिरांक अथवा एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, जिसको n शून्य से निरूपित करते हैं। ये नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो एवोगैड्रो के सम्मान में रखा गया है। एक मोल किसी पदार्थ का बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 संख्या में। वास्तव में किसी स्पीशीज के एक मोल में मात्राओं की वो संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। तत्व का एक मोल बराबर तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अणु का एक मोल बराबर अणु का ग्राम अणु द्रव्यमान। किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। इसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। जहां संख्यात्मक मान तो आणविक या परमाणुविक द्रव्यमान के समान रहेगा, लेकिन इकाई को U से G में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 1 U, तो हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान या 1 मोल हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान बराबर 1 G। 1 U हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं और उसमें हाइड्रोजन के 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। लेकिन रसायनज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है और इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। 2H2 जमा O2 मिलकर बनाते हैं 2H2O, अर्थात जब 2 मोल हाइड्रोजन
और 1 मोल ऑक्सीजन के अणु अभिक्रिया करते हैं तो 2 मोल जल के अणु प्राप्त होते हैं। मोल इकाई ने परमाणुओं और अणुओं की गणना को आसान बना दिया है।